अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। आज का हमारा लेक्चर है 10th क्लास का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, उसको कैसे सोल्व किया जाता है। उसके 3 हमने मेथड पढ़े थे, जिसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हमने पढ़ा था। उसी से रिलेटेड हम आज पढ़ेंगे नेचर ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर अगर हमने फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर की जो वैल्यू है हमारे पास बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसके थ्रू हम फार्मूला ये यूज़ करते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू है स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाती है। डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम इसकी नेचर फाइंड आउट करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इसकी नेचर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रैशनल और अनइक्वल होगी। अगर हमारे पास इसका स्क्वायर रूट परफेक्ट आता है, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेट्स सपोज अगर इसकी हमारे पास वैल्यू आती है 49 सोल्व करने पे, तो ये रैशनल और अनइक्वल होगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो, फॉर एग्जांपल 51, तो यहाँ इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होगा, डेसिमल में स्क्वायर रूट आएगा, तो इसलिए ये इररेशनल और अनइक्वल होगा। इसी तरह अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 हो तो ये रैशनल और इक्वल होगा। लेकिन अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 लें तो हमारे पास ये इमेजिनरी और अनइक्वल होगा। इसके थ्रू हम इसकी डिस्क्रिमिनेंट की नेचर बता सकते हैं कि इसकी नेचर कैसी है। हमारे पास ग्रेटर देन होगा तो रैशनल और अनइक्वल, लेस ग्रेटर देन होगा लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो हम इसको कहेंगे कि ये इररेशनल और अनइक्वल है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 हो तो ये रैशनल और इक्वल कहलाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, मीन टू से इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस में आती हो, तो ये इमेजिनरी और अनइक्वल कहलाएगा। इसी से रिलेटेड आज हम 2.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ये हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल 0। ये हमें इक्वेशन क्वाड्रेटिक दी गई है। यहाँ से हम इसका डिस्क्रिमिनेंट बताएंगे। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमने अभी बताया था कि हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास a से x स्क्वायर से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a इक्वल टू b होगा 3 और c इक्वल होगा माइनस 1। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। बी स्क्वायर है हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर लेंगे ये 9 बनता है, माइनस माइनस प्लस 4 2 8, तो ये हमारे पास निकलता है 17। तो हमारे पास जो इक्वेशन हमें गिवन थी क्वेश्चन नंबर 1 से 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल 0, उसका डिस्क्रिमिनेंट 17 निकला है। 17 ग्रेटर देन 0 है और ये हमारे पास इररेशनल होगा और अनइक्वल होगा क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है। पॉजिटिव में हमारे पास आंसर निकला है और सेकंड ये हमारे पास स्क्वायर रूट इसका डेसिमल में आएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये इररेशनल और अनइक्वल है। लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट बताया गया है। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम लाजमी नहीं है कि इसकी नेचर के बारे में भी फ़ौरन बताएं। अगर वो नेचर पूछते हैं तो फिर हम नेचर के बारे में वहाँ पे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम
रूट्स की नेचर के बारे में पढ़ेंगे और वेरिफिकेशन करेंगे कि इसकी नेचर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास 2x² + 3x + 7 = 0। यहाँ से हमारे पास a इक्वल है 2, b इक्वल है 3 और c इक्वल है 7। तो यहाँ इसका डिस्क्रिमिनेंट लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? b² - 4ac। b हमारे पास है 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 7। तो ये बनता है 9 - 56। 9 - 56 हमारे पास 9 पॉजिटिव है, 56 नेगेटिव है। तो इसका मतलब है साइन चेंज होने पे ये नेगेटिव हम इसका प्रोसेस करेंगे। 56 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो -47 आएगा। -47 है, मीन टू से b² - 4ac, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास नेगेटिव निकला है। नेगेटिव होने की सूरत में ये लेस देन 0 है, तो इसका हमारे पास बनेगा नेचर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। अब इसकी हम वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या ये वाकई ही इमेजिनरी है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला मौजूद है। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। वेरिफिकेशन x इज इक्वल -b की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a है 2, c है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 2a, a है हमारे पास 2। ये बनता है -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर बनेगा 9 माइनस 4 2 = 8, 8 7 = 56 डिवाइडेड बाय 4। -3 प्लस माइनस 9 में से -56 को हम माइनस करते हैं तो -47 आएगा डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये इमेजिनरी और अनइक्वल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो दो वैल्यूज़ आ रही हैं x की, एक प्लस के साथ दूसरी माइनस के साथ, ये इमेजिनरी है क्योंकि -47 हमारे पास निकल रहा है। एक तो माइनस साइन होने की वजह से ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 होगा तो ये इमेजिनरी होगा। और दूसरा यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट का, अगर हम 47 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका आंसर हमारे पास डेसिमल में निकलेगा, तो इसको हम मज़ीद सोल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम बताएंगे दस द नेचर ऑफ रूट आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। इसी तरह आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से है, लेकिन यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिस्क्रिमिनेंट ही की सूरत में हम इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास k² x² + 2 × k + 1 + 4। यहाँ से हमें ये बताना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ से वैल्यूज़ निकलेगी। a हमारे पास बनता है k² क्योंकि ये x² के साथ है। सेकंड वैल्यू हमारे पास बनती है b की। b हमारे पास क्या है 2 × k + 1 और c हमारे पास बनता है 4। तो यहाँ से अगर आप b की वैल्यू को सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसको 2k + 2 भी लिख सकते हैं ताकि नेक्स्ट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए भी हम डिस्क्रिमिनेंट ही यूज़ करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है b² - 4ac = 0।
बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2k प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a है हमारे पास k स्क्वायर, c है हमारे पास 4 इक्वल 0। यहाँ पे हमारे पास ये बनता है a प्लस बी होल का स्क्वायर, फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम 2k प्लस 2 को a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में इसको एक्सपेंड करेंगे। a हमारे पास बनता है 2k स्क्वायर प्लस 2, a है 2k, b है 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16k स्क्वायर इक्वल 0। तो यहाँ से ये बनेगा 2k स्क्वायर 4k स्क्वायर में कन्वर्ट होगा प्लस 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8k प्लस 4 माइनस 16k स्क्वायर इक्वल 0। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करते हैं, 4k स्क्वायर को माइनस 16k स्क्वायर किया तो ये बनता है माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इक्वल 0। यहाँ से माइनस 4 में कॉमन लूँगी, माइनस 4 कॉमन लेने पे यहाँ पे बनता है 3k स्क्वायर, माइनस का साइन कॉमन लेने से ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट होगा। 8 की जगह यहाँ पे अब 2 आ जाएगा, 2k प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट होगा और 4 कॉमन लिया है तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। माइनस 4 को जब हमने दूसरे साइड पे जाके 0 के साथ डिवाइड किया तो ये हमारे पास 0 ही आएगा। तो हमारे पास इक्वेशन जो न्यू बनती है वो क्या है, 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ पे अब हमें फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आना चाहिए -3 और प्लस माइनस करने से आना चाहिए -2। तो हमारे पास 3 और 1 ही ऐसे दो डिजिट्स हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो -3 आएगा और प्लस माइनस करने से -2 आएगा। -3k प्लस के -1 इक्वल 0। माइनस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2k के साथ माइनस का साइन था, कैपिटल वैल्यू के साथ, इसलिए हमने माइनस लगाया है। -3 में से प्लस के हम करेंगे तो -2 बनेगा, माइनस प्लस साइन माइनस का और 3 1 ज़ार 3। तो यहाँ से कॉमन लेंगे 3k तो ये बनता है k -1 प्लस 1 कॉमन लिया, k -1 इक्वल 0। तो ये आएगा k -1 और सेकंड पेयर बनता है 3k प्लस 1 इक्वल 0। अब दोनों इक्वल 0 के हैं तो हम इनको 1 बाय 1 भी इक्वल 0 रखेंगे। 3k प्लस 1 इक्वल 0, k इक्वल -1 है तो दूसरी साइड पे शिफ्ट होने पे ये +1 में कन्वर्ट होगा। इसी तरह यहाँ पे 3k ये +1 है, राइट साइड पे शिफ्ट होने पे ये -1 बनेगा और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवीज़न बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यूज़ निकलती हैं 1 एंड -1/3। इससे आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। टेक केयर।